मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। You have to see what he has delivered to India. That is remarkable. That's remarkable. That's a very, that should be a model for the rest of the developing countries. अंदरूनी जो दुश्मन है, इन चैलेंजेस का भी सामना है हमारे मुल्क को, तो इनसे निमटने के लिए जो चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं, इनसे निमटने के लिए ये जो साजिश है, इससे कैसे निपटा जाए? ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिया। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे। FATF की व्हाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए, उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड। नमस्कार, जय हिंद, हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा, उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं बल्कि मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है, तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एट ऑल। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा, तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा है ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बद दुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये, मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसको शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज